हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल पूरा स्टडी बताए थे कि सिलेबस क्या है मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का और जीके जीएस का। तो आप जीके जीएस आप लोग की करंट अफेयर्स की क्लास कुमार गौरव से पढ़ाते हैं, वहाँ पर ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मंथली मैगजीन आता है फुलपत्ती वाला क्लास, उत्कर्ष क्लासेस, या कहीं से भी जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है मैथ का, और मतलब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग। बाकी थोड़ा हम जीके जीएस में बताएं। जीके जीएस में जैसे आप ये सोचिए कि जैसे क्या क्या मेडल मिला, और खेल में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, किस प्रयोजन के लिए, कौन सी योजना आई, वर्तमान में मोदी जी के 3.0 में कितने मंत्री हैं, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, उनका विभाग क्या क्या है, वो यही सब करना है। जैसे भारत एथेनॉल का उपयोग कर रहा है ताकि पेट्रोल में मिक्स करके वो एनवायरनमेंट को सही बनाए, दूषित जो हो रहा है उसको शुद्धिकरण करे, वो आपका। और सेकंड में आपका जब CBT2 होगा तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। तो सबसे बढ़िया हम पहली बात अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखें, इसलिए एनवायरमेंटल एंड इट्स कंट्रोल कैसे किया जाए, और कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन भी पूछा गया है, जाएगा CBT2 में 10-10 नंबर का, और 15 नंबर का फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये। और इसके बाद आपका टेक्निकल 100 नंबर का, तो 150 मार्क्स का 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे में 150। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सवाल आएंगे आपके कॉन्सेप्चुअल आएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप वहां जाएं और तुरंत क्लिक करें कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगना है, तब आप उस कंपटीशन को पार कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी ये चीज़ जानता हूँ। अच्छा सा मैं इसको पालन करूंगा तो मेरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो उसको पालन कर लिएगा उसका होगा, है ना। लेकिन ये है, ये तय है, अगर आप सिद्धांत पे चल रहे हैं, सिलेबस को किए हैं और CPR टेक्निक अपनाए हैं, तो आपका सेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, ये भी है। तो देखिए मैथ में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि हम आपको बता चुके हैं, पढ़ाए थे, जिसमें आपको सबसे पहली और सबसे बेसिक है डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल। और यहाँ रीजनिंग में आप जैसे मान लीजिए हम डायरेक्शन थोड़ा बात देते हैं, डायरेक्शन दिशा और परीक्षण, डायरेक्शन एंड सेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूरी और दिशा आप पढ़े होंगे, दिशा और दूरी। इस देखो डिविजिबिलिटी रूल, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई संख्या दो से तब कटेगी जब उसका लास्ट डिजिट सम हो, 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, ये है 30 का नंबर 3 से क्या होता है कि अगर आपका सम ऑफ डिजिट, जैसे देखिए 20 24 26, ये सब देखो लास्ट में है ना, ये 28, ये सब 2 से कट जाएंगे, बात समझते रहिएगा। और 3 से कटने का नियम ये है कि जब उनकी 1 5 6 6 5 11 11 1 12 12 किससे कट जाएगा, 3 से, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको सम करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो आपका 1 5 6 जो है 3 से कट जाएगा, क्योंकि ये पूरा 6 5 11 1 12 12 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये सर। फोर्थ से क्या होता है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, जैसे ही 1 5 6 देखिए, क्या ये 5 से कट जाएगा, देखो 1 5 6 लास्ट का दो डिजिट 56, 56 क्या 4 से कट जाएगा, देखो 4 1 4 और 4 4 4 16, ठीक है। तो ये 4 से कट गया तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अगर संख्या का लास्ट डिजिट जो है 5 6 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए कितनी भी लंबी डिजिट दे देता, 5 अंक की 6 अंक की, इससे ज्यादा देगा नहीं, तो अगर संख्या का लास्ट दो डिजिट 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से कटने का रूल होता है अगर संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, जैसे मान लीजिए हमें 500 दे दिया, 0 लास्ट में है, या 515 दे दिया, तो ये 5 से कट जाएगी। लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगा। जैसे देखिए 5 का 515, 5 बन जा 5 कट गया। अब हम जब दो लगातार डिजिट उतारते हैं तो एक 0 बढ़ता है, तो 5 3 15, जब वो कट गया कि नहीं कट गया, पूरा कटने मतलब रिमाइंडर 0 बचे, शेष का 0 बचे। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से 6 का क्या रूल है, 6 से कटने का, अगर वो संख्या 2 और 3 से इंडिविजुअली कट जाए, 2 से भी कट जाए 3 से, तो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं 24, तो ये 2 से कट जाएगा और 3 8 24, तो ये 6 से भी उड़ता उड़ता कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से 7 का आप जानते हैं 7 7 का टेबल
है ना। फिर 8 का भी रूल यही है कि उसका अगर जैसे आपने इसका 4 का, तो उसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है। 9 का भी रूल क्या होता है कि अगर संख्या सभी संख्या 1 8 और संख्या का तीनों डिजिट का सम, 3 या जितने भी डिजिट हैं उनका सम, हाँ जैसे अगर इनको जोड़ो 1 और 8 9 9 9 18, 9 से कट जाएगा 18, तो 9 से कट जाएगा। 10 का आप जानते हैं अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 10 से कट जाएगा। 11 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं इजी है। 11 तक का हमको पता है, और भी होते होंगे, बट मैं 11 का 11 को बताता हूँ। 11 का मैं बताता हूँ। 11 में क्या होता है, अगर कोई संख्या 11 से कटने की क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे रैंडमली ले रहे हैं 1 5 2 4, मान लो ऐसे, ये 11 से कटेगा कि नहीं, तो सबसे पहले संख्या का ऑड डिजिट, जैसे ये 1 3 5, ये किस स्थान पे पहले, ये तीसरे, ये 5, इनको आप करेंगे 1 प्लस 6 प्लस 4 माइनस ये आठ प्लेस का सम है डिजिट का, और ये देखो 2 और 4 ये इवन प्लेस का है, तो 5 प्लस 2, अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से कट जाए, 11 के मल्टीपल में है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो 6 1 7 4 11 और 5 और 2 7, 11 से 7 के 4, तो ये 11 से नहीं कटती। अगर यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसा संख्या होता, अगर 0 आ जाता या 11 का मल्टीपल आ जाता, 11 या 22 33, तो भी वो संख्या 11 से कट जाती। कि संख्या का ये जो डिजिट है ना, 8 प्लेस का डिजिट और इवन प्लेस का डिजिट, अगर उन दोनों का डिफरेंस 11 या 0 से कट जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, ये रहा मैथ का बहुत ही बेसिक रूल, जो कि आपके हर भाई चाहे टाइम स्पीड कोई भी सवाल लगाएंगे तो आपको काटने में सबसे पहले जो समस्या आती है कि किससे कटेगी, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, आपका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा भी। अच्छा, थोड़ा रीजनिंग का हम डिस्टेंस और डायरेक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, ये क्या है, ईस्ट दिशा है, ये क्या है, वेस्ट है। जैसे मान लो सूर्य इधर निकल रहा है तो वो ईस्ट हो गया, इसके पीछे वेस्ट, ये आपका कौन सा हाथ है, दाया, तो ये साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। अच्छा, अब रही बात डायरेक्शन की, किसको प्लस है किसको नेगेटिव है, वो बात आती है। चलिए, तो प्लस माइनस का बात नहीं है। और ये बीचों बीच जो है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4 इधर 4 4 8, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हो गई, है ना। तभी जब युद्ध भूमि होता है, जब इंद्रजीत इंद्रजीत शायद, हाँ इंद्रजीत लड़ने जाता है रावण का पुत्र, प्रिय पुत्र, तो कहता है कि आज रणभूमि में अगर 10 दिशाओं में संकनात करते हुए तुम्हारा बेटा नहीं आया, राम और लक्ष्मण के सर को, ये मतलब ये मुझे पढ़ाने का एक तरीका है। मैं किसी धर्म और मजहब पे बात नहीं करता हूँ, मुझे वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन है, तो मैं इसको स्टेटस पे थोड़ा बहुत लगा देता हूँ कभी। तो दसों दिशाओं में अगर नहीं गूंजी तो इंद्रजीत कभी मुंह नहीं दिखाएगा, वो उसका शब्द था, वो इंस्पिरेशन है। मन को आइडियल में बहुत लोग, सभी पात्र से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं उनसे। और रावण को पता था कि हमारी मृत्यु उनके हाथों लिखी, वो जानता था तब, क्यों, तो हमको मोक्ष ही प्राप्त होगी। ये हमारी आइडियोलॉजी है, आप सब उसको माने या ना माने आपके ऊपर है, लेकिन कुछ मानने से अगर कुछ सिद्ध हो जाता है तो मानने में कोई बुराई नहीं हो। ठीक है, तो 10 दिशाएं हो गई ना, ये 4 4 8 ऊपर और नीचे, तो 10 दिशाओं में ये अगर विजय के शंखनाद नहीं गूंजा तो मैं, और उस समय शायद 2 बार प्रयास किया था। एक बार तो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है मार के, है ना, जो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब वहां पर, सॉरी मैं सोचा कर गया। ठीक है, तो ठीक है, ये सब चीजें मतलब होती रहेंगी कि बीच बीच में थोड़ा माहौल को अच्छा बनाने के लिए कोई मोटिवेशन हम बताते रहते हैं, ये हमारा स्टाइल है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका सबसे अलग होता है। तो हाँ, ये आप पहले, ये हो गया क्लियर, डाउट मार कर रख दिया। ठीक है, आप इसको देखें।
बात करने के चक्कर में मारकर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें मैं बता रहा था, ये आपकी दिशाएं होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। और ये दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये आपकी 4-4-8, और ऊपर और नीचे, जैसे मेरे नीचे ये है, ऊपर वो दो, ऊपर नीचे भी डायरेक्शन, जैसे ऐसे बात है। जनरली आपका 4 ही होता है, लेकिन ये बीच का करेंगे तो उसका 4-4-8 और 2 ऊपर नीचे 10 दिखाएंगे, ऐसे ही बोला गया है। ठीक है, आज का क्लास तो ठीक है, आप इतना आप सीख लिए। आज मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, ये राइट, ये लेफ्ट, है ना। और अगर हम पूछे साउथ वेस्ट का राइट क्या होगा, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, ये राइट है, ठीक है, ये क्या है, राइट है। तो अगर हम बोले साउथ वेस्ट का 90 डिग्री कितना होगा, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर हम बोले नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट का हमने बोला साउथ में जा, मतलब 90 डिग्री अगर उसको रोटेट किया गया क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त, जहाँ घड़ी की सुई की दिशा में, तो 90 डिग्री जाएगा साउथ ईस्ट में। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहाँ ओवर करते हैं, और आप धीरे धीरे सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें, ताकि जो मेहनत हो रही है वो हमारी भी मेहनत, आपकी मेहनत, दोनों का मेहनत अच्छा जाए। हम दोनों का मतलब आप जो देख रहे हैं सभी लोग और मैं, सभी का सार्थक हो जाए मेहनत, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।